हम कहें इताअत का हक ये है कि जो भी कहें उसे मान लो, सवाल ना करो। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, ईरान के एक शख्स का वाक़या सुन लीजिए। कहते मैं सफर पे जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि बीच सड़क पे तपती हुई धूप में एक शख्स है जो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहा था। कहने लगे कि मैंने अपनी गाड़ी रोक ली कि भाई थोड़ा ही दूर शहर है, अगर नमाज पढ़ना चाहता था तो शहर में जाता, तसल्ली से मस्जिद में नमाज पढ़ता, ठंडी हवा में नमाज पढ़ता, पंखे के नीचे नमाज पढ़ता, या कम से कम साए में नमाज पढ़ता। ये बीच सहरा में सफर में नमाज क्यों पढ़ रहा है? कहते मुझे तजस्सुस हुआ, मुझे हैरत हुई तो मैं ठहर गया। ठहरा तो मैंने उठल के उससे सवाल किया। मैंने कहा शख्स, तुम थोड़ा दूर जाके शहर में नमाज पढ़ सकते थे, ये बीच राह में तपती हुई धूप में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? उस शख्स ने जवाब दिया, कहा मौलाना अजान इसी वक्त हो गई थी, शहर जाने में वक्त लगता, और अल्लाह का हुक्म यह है कि जैसे ही तुम्हें पुकारा जाए तो आ जाओ। मौलाना साहब बड़े मुतासिर हुए, कहा कि तुम्हारा ये अमल मुझे बड़ा अच्छा लगा, कैसे तुम्हें ये सबक मिला? कहता है कि मैंने ये इताअत गुजारी अपने जानवरों से सीखी है। मैं बकरियां चराने शहर से बाहर आता हूँ, और चूंकि इन बकरियों का मालिक मैं हूं तो इनका दाना पानी मेरे जिम्मे है, घास मैं खिलाता हूँ, पानी मैं देता हूँ। तो इन बकरियों की एक आदत है, जैसे ही मैं हाँकता हूँ तो ये देर नहीं करती, मुझे दूसरी आवाज का मौका नहीं देती। मेरी पहली आवाज पे ये सब इकट्ठा हो जाती है, इसलिए कि ये जानती है मालिक बुला रहा है तो देर नहीं करनी। मैंने बस यही तसव्वुर किया, ये बेअक्ल होके इतना जानती है कि जब मालिक बुलाए तो देर नहीं करनी चाहिए। मैं इंसान साहिब अक्ल होके आज तक नहीं समझ सका कि जब अल्लाह बुला रहा हो तो देर नहीं करनी चाहिए। तो फरमाते कि भाई मुझे तो यहाँ हैवानों से सबक मिला। तो अब इताअत परवरदिगार का मुकाम तो यह है कि जैसे ही अल्लाह बुलाए दौड़े चले जाए। तो अब अल्लाह ने अपनी ही इताअत के साथ मुत्तसिल किया है नबी की इताअत को। तो अब नबी का हक भी यह है कि जैसे ही नबी बुलाए तो फौरन चले जाए। कोई बैठ के तसल्ली से रोटियां ना खाता रहे, कोई अपनी बातें मुकम्मल ना करता रहे, नबी ने बुलाया है तो फौरन जाना है। भाई यही है ना, इताअत खुदा से मुत्तसिल है इताअत रसूल। अब इसके बाद तीसरी इताअत अल्लाह ने बयान फरमाई और कहा कि वउलिल अम्रि मिनकुम, तीसरी इताअत करो, और वो इताअत साहिब अम्र की होनी चाहिए। अब साहिब अम्र कौन है? तो ये बड़ी मशहूर और मारूफ आया मुबारका है। आधी दुनिया कहती है कि जिसके पास हुकूमत है उसकी इताअत करो, लेकिन इस जुमले में मजबूती नहीं है। परेशान तो नहीं हो रहा? आधी दुनिया क्या कहती है? साहिब अम्र से मुराद कौन है? साहिब हुकूमत। तो जो साहिब हुकूमत हो उसकी इताअत करो, लेकिन इस जुमले में मजबूती नहीं है। ये जुमला लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और वो ब्रैकेट क्या होता है कि अगर साहिब हुकूमत अच्छे काम का हुक्म दे तो मानना है, बुरे काम का हुक्म दे तो नहीं मानना। तो अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है? क्या इसलिए कि साहिब हुकूमत हमेशा अच्छे कामों का हुक्म नहीं देते। मुमकिन है कोई हाकिम बुरे काम की तरफ दावत दे दे, कोई हाकिम गुमराही की तरफ ले जाए। तो अब लिहाजा आपने अच्छे काम में तो इताअत करनी है, बुरे काम में इताअत नहीं करनी। लेकिन कुरान की आयत में ये ब्रैकेट नहीं था। कुरान की आयत में इतनी तफसील नहीं थी कि उलिल अम्र के मामले में अच्छी बातें मानना, बुरी बातें नहीं मानना। अल्लाह ने तो जब शुरू किया कलाम तो कहा मेरी बातें मानो, रसूल की बातें मानो, और जो साहिब अम्र हो उसकी बातें मानो। तो अब साहिब अम्र कौन है? मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मगर कुरान की बातों को कुरान ही से समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है। साहिब अम्र कौन है समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि खुद कुरान अम्र किसे कहता है। तो अगर आप कुरान मजीद का मुतालिया करेंगे तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब यसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं,
लोग आपसे पूछते हैं रूह क्या है, इंसान के जिस्म में रूह है ना, आपसे सवाल करते हैं रूह क्या है। अल्लाह ने जवाब दिया, कुल हुआ अम्र रब्बी, ये रूह अल्लाह का अम्र है। अब पलटे आयत पे जो हमारा मौजू है, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और साहिबे अम्र की, यानी उसकी कि जिसके इख्तियार में रूहें चलती हैं, जिसकी इताअत रूहें करती हैं। हमें कभी समझ में नहीं आता ये साहिब अम्र कौन है। अगर अली को आजमाने के लिए कुछ लोगों ने ये ना किया होता कि एक जिंदा को मुर्दा बनाकर कफन पहनाकर अली के सामने पेश करते और अली से कहते, या अली जवान मर गया है, जनाजा पढ़ा दीजिए। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे थे? इसलिए कि अली मौला ने दावा किया था, सलूनी सलूनी कबलन तफक़िदूनी फलाना अंदुरू के समा आलम मिन्नी बेतुरूकिल अर्ज़, मुझसे जो चाहे पूछ लो, मैं अली आसमानों को जमीनों से बेहतर जानता हूँ, मैं अली आसमानों के रास्ते जानता हूँ, मुझसे सवाल करो। तो लोगों ने कहा कि अच्छा हम आजमा लेते हैं, चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा अली के सामने लेके जाएंगे, कहेंगे मर गया। अगर अली ने जनाजा पढ़ा दिया तो हम फौरन कह देंगे, या अली दावा यह है कि मुझसे आसमानों की बातें पूछ लो और चादर के नीचे की खबर है नहीं। हम फौरन कह देंगे अली का राज फाश हो जाएगा। अदीदाने मोहतरम है, इसी बात पे है, जिससे सीखना था उसे सिखाना चाहते थे। आप पूछेंगे मौलाए कायनात से, तो अब मौलाए कायनात के सामने जवान को, जिंदा को कफन पहना के ले गए। अली मौला से कहा, या अली आप जनाजा पढ़ा दीजिए। अली मौला ने कहा कि क्या इसका कोई वारिस है? कहा इसकी माँ है। मौलाए कायनात ने उसकी माँ को तलब किया, कहा क्या तेरी इजाजत है मैं जनाजा पढ़ा दूं?